भस्य टेर्लोपः भस्य टेर्लोपः भस्य षष्ठी के एक वचन, टे है षष्ठी के एक वचन, लोपः प्रतिमा के एक वचन, 3 पद है। अनुवृत्ति प्रतिपत्ति रिभुक्षाम अंग से अधिकार है। उन्हीं 3 पदों के लिए कार्य है पतिमति रिभुक्षिन। इन्हीं 3 में भ संज्ञा कहाँ होती है? यचि भाम यकार आदि अजादि स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु कब प्रत्यावधिषु है ये नहीं। सर्वनाम स्थान के लिए अभी तक जो पढ़ा हो सब सूत्र सर्वनाम स्थान में लग गया। इतवत सर्वनाम स्थान है, थोनतः ये सब लग गए। और अब असर्वनाम स्थान के लिए कह रहा है सूत्र टी का लोप कर दो। पथिन का टी क्या है? इन। पथिन में इन है, मथिन में इन है, रिभुक्षिन में भी इन। उसकी टी संज्ञा कौन करेगा? अचंत्यादि टी। उसका लोप करने को कह रहा है तो क्या बनेगा? इसलिए शस में पतः, पथिन का इन गया, पथ हल बच गए हलंत, उसमें शस क्या मिला सकारात्मक विसर्ग, पतः पथा पथे। इस तरह से आजादियों में बनेगा कि आजादी में ही भ संज्ञा होता है। हलादि में क्या होगा? पथिन धन भ्याम, पूर्व पद को प्रातिपदिक को क्या संज्ञा होगा? स्वादिशो असर्वनाम से पद संज्ञा, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य पथिभ्याम पथिभिः पथिभ्याम पथिभ्यः पथिभ्याम पथिभ्यः ये रूप बनेगा। तो मथः मथा मथे, रिभुक्षा रिभुक्षाः रिभुक्षे रिभुक्षा तृतीया के एक वचन में टा कहा है, मिला दो इन लोप करके। पुंसो असुंग पुंसो असुंग, पुंसा सृष्टि के वचन, असुंग प्रतिमा के एक वचन। सर्वनाम स्थान का अनुवृत्ति यहाँ पर अंगस्य का अनुवृत्ति है। पुंसे इत्येतस्य अंगस्य सर्वनाम स्थाने परतो असुंगितयम आदेश भवति। पुंस इस प्रातिपदिक को पातेर डुमसुन, क्या सूत्र है? पातेर डुमसुन वणादि का है, उसे प्रातिपदिक बनता है पुंस। अब पुंस को क्या करेगा? असुंग कर देगा। पुंस को असुंग कर देगा। असुंग कहाँ होगा? गित्वात गिच्च से अंतादेश करेगा। अंत्य अल कौन है यहाँ पुंस में? सकार। वो सकार को असुंग होगा तो इसलिए क्या बचेगा? पुम, पुंस था ना, पुम वापस म रह जाएगा। म को अनुस्वार किए थे और वापस म हो गया। पुम स असुंग का क्या बचेगा? अस और सु के सकार है। तब उगतिचान सर्वनाम स्तर धातु से नुमागम हो जाएगा। शांत मत से दीर्घ होकर के पुम नुम है, स रहेगा तो पुमान स फिर सकार लोप, सु के सकार पहले लोप करो, फिर सकार का हल्ग्यादि लोप करने के बाद स्वयं से लोप कर दोगे, पुमान बचेगा तो पुमान रूप बन जाएगा प्रतिमा के एक वचन में। पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ, बस। इसे आगे पुंसः पुंसा पुंभ्याम पुंभी पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः ये रूप चलेगा। गोतोन्नित गोतोन्नित गोतः पंचमी के एक वचन, नित प्रतिमा के एक वचन, अतिदेश सूत्र है, निद्योद्भाव कर देगा। नकारित नित बहुरी समास है। नकारित संज्ञा हो जिसमें प्रत्यय में उसको नित कहते हैं, और जो नित्य नहीं है उसको निद्वत कर दिया, अन्य का धर्म को अन्य में डाल दिया। नित कौन नहीं है यहाँ पर? सर्वनाम स्थान। सु औ जस अम औट, यहाँ किसी पांच में कहीं भी नकार की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए अनित है। अनित को ये सूत्र नित बना दे रहा है। सर्वनाम स्थान का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थान नित भवति। गो शब्द से पर में सर्वनाम स्थान संचक प्रत्यय को नित होगा। नित्य होने का लाभ क्या है? अचयनिति वृद्धि होगी। गो को क्या हो जाएगा? गौ। गौ और सु विसर्ग कर दो, गौ हो। सर गो और औ रहेगा, यहाँ पर एच एस आई आदेश सीधे प्राप्त तब बात करके सिर्फ वृद्धि कर दिया, गौ औ हो जाएगा। गौ औ एच एस आव आदेश
गावौ, गावः, गाम गावौ बनेगा। यहाँ तक नित्वत भाव है। गाम कैसे बन गया? गो को नित्वत हुआ, गो को गौ, अम रहेगा। और गवाम बनना चाहिए, गाम कैसे हो गया? औतोम शसोह, सूत्र आपने पढ़ा है पहले, औतोम शसोह, आ ओत अम शसोह, अम और शस में गो को क्या हो जाएगा? आकार अंताश होगा, गा बन गया। गादनम अमी पूर्व गाम बन गया। द्वितीय का एक वचन। गावौ, गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्य, गोहो गोभ्याम गोभ्य, गोहो गवाम, गोहो गवो हो गवाम, गवी गवो हो गोशु, ये बनेगा। नीचे दिया इसलिए अचोनित से वृद्धि हुई, ये चाहे सवादेश हुआ। और वहाँ आम में जो है औतम शसो सूत्रों का संस्मरण करा दिया। नलुत्तमो वा, नलुत्तमो वा, ये भी अतिदेश सूत्र है। उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या रहता है? लिट लकार में नल, और यहाँ नल तो नित ही है, नित को विकल्प कर दिया, मैंने एक बार अनित कर दिया, नित को अनित कर दिया, अनित को नित कर देता है। ये उल्टे काम करते हैं। पहले अनित था, उन सबको नित बना दिए, और अब नित को अनित बना दे रहे, अनितबद्ध हो जाएगा वो एक पक्ष में। नल प्रथमा के एक वचन, उत्तम प्रथमा के एक वचन, वा अभ्य नित पुरुष अनुवृत्ति। उत्तम नल विकल्पेन नित भवती, उत्तम पुरुष का जो नल है विकल्प से नित होगा, मैंने एक बार वह अनित माना जाए, अनित धर्म उसको पहुंच जाएगा। अनित होने से क्या होगा? वृद्धि नहीं होगी, नित होगा तो वृद्धि। जैसे अहम चकार, अहम चकार, अहम इसलिए जोड़ दिया आपको पता चले उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में क्या जोड़ा जाता है? सात होते, और यहाँ मध्यम पुरुष के लिए तम युवाम यूयाम, और उत्तम पुरुष के लिए अहम आवाम वयम, ये होता है। इसलिए अहम चकर, अहम चकार, ताकि अहम जोड़ने से निश्चय हो जाता उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में एक ही रूप बनेगा, चकार, चकार चक्रतु चक्रुहु, चकर थे चक्रतु चक्र, चकार चकर चक्री व चक्री व, ये रूप बनता है लेट लकार का। अहम पप्पाच, अहम पपाच, है ना, पच धातु का भी दिया। एंडित का फल क्या हुआ? अतोपध्याय से वृद्धि, पच और पपाच। और चकर चकार में अचोनी से वृद्धि, वृद्धि होगा री को क्या? आ उरण रपर, रपर हो गया, आर आदेश हो गया। अब सखी शब्द का शुरू करते हैं। सख्यो रसम बुद्धौ, सख्यो रसम बुद्धौ, सख्यो पंचमी के एक वचन, असंबुद्धौ सप्तमी के एक वचन, दो पद है। ना संबुद्धि रीति असंबुद्धि, तस्याम इति असंबुद्धौ, नैतुर समास हुआ है। नित्य की अनुवृत्ति चली आ रही है, और सर्वस्थानिक का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। असंबुद्धौ यह सखी शब्द ने संबुद्धि प्रत्यय नहीं हो, यानी संबोधन के क्या एक वचन ना हो, और बाकी सर्वस्थान कितने हो जाएंगे? 7। इस संबोधन का 2 है ना, औ और जस, प्रथमा का 3, सु औ जस, हम आउट, कुल 8 थे, उनमें से असंबुद्धौ कह दिया, संबुद्धि को हटा दिया, 8 में से 1 गया, 7 जगह पर सूत्र लगेगा। असंबुद्धौ यह सखी शब्द, तस्मात् परम सर्वनाम स्थानम, उसे परम विद्वान सर्वनाम स्थान को नित्य हो जाता है। सखी शब्द, सखी शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्र, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये पुल्लिंग है। सखी शब्द उसका अर्थ होता है मित्र। वो सखी शब्द का एक वचन रूप बनेगा सखा। कैसे बना? उसके लिए प्रक्रिया बता रहे हैं, और वो आगे अनंग आएगा उसके लिए, सखा बनाने के लिए, इसलिए औ का रूप देने दे दिया। सखीदन औ, सखीदन जस, सखीदन अम, फिर सखीदन आउट। इन चारों में क्या हो गया? नित्य होने से अनित को नित्य कर दिया, यहाँ पर अतिदेश कर देने से वृद्धि हुई सखी के ई को
अय वृद्धि हो गया, ये अचो इनिति। आय आदेश कर दो अयवाय यथासंग की सहायता से सखायो सखाय सखायम सखायो बना। हे सखायो, हे सखाय भी बनेगा संबोधन में ह और जस में। अब सु में रह गया, वहां क्या होगा? अगले सूत्र आरंभ होता है अनंग सौ, अनंग सौ, अनंग प्रथमा के वचन, सौ सप्तमी के एक वचन, शक्य संबुद्धो पूर्व सूत्र पूरा का पूरा आ गया। अंग से का अधिकार है। सखी इत्येतस्य अंगस्य सौ परतो अनंगित आदेश भवति सच सुशब्द संबुद्धिर न स्यात्। सखी यह जो अंग है उसको सु के पर रखते हुए अनंग आदेश हो जाएगा, लेकिन वह सु संबुद्धि का न हो। इस संबुद्धि में क्या होगा? हरि का जैसे, हरि में क्या बनाया था संबोधन? हे हरे, क्या सूत्र लगा था? ह्रस्वस्य गुण, संबोधन में गुण कर देता है। हे हरे बनाया था, एक ह्रस्वात संबुद्ध है, सुगलोप हो गया, हे हरे बचता है। ऐसे यहां पर भी संबोधन क्या बनेगा? हे सखे। और प्रतिमा के एक वचन वर्तमान सूत्र ने अनंग कर दिया। अनंगेंगा इत्संग हलंत्यम से लोप हो गया, गिच्छ से सलंता सखी के इकार को अन्न आदेश हो गया। अकार उच्चारणार्थ है इसलिए अन्न बचा। सखी धन अन्न, सखी है, सखी के ये हट गया, सखन बना, सखन धन सु, सखन धन सु। नान्त उपदा को गुर सर्वनावस्था ने चासम बुद्धौ दीर्घ कर दिया, सखान धन स। अब सुलोप, फिर पद संज्ञा होगा, शुभ बदम नर्व प्राजनकार लोप कर दो, सखार बन जाएगा। इस तरह से सखी के बाकी सब सरल है, यहाँ नहीं दे रहे। बाकी आपने पढ़ा वाले ख्यात्यात परस्य सूत्र पढ़ा है ना, उसे रूप बनता है विशेष, बाकी सब सादा है। ऋतुशनस पुरदंसो अनेहसांच, ऋतुशनस पुरदंसो अनेहसांच, ऋतुशनस पुरदंसो अनेहसाम तक षष्ठी के बहुवचन च अव्यय। कहीं पाठ भेद है पुरुदंशस करके, दंशस 41 शकार बीच में, लेकिन उचित यही है पुरुदंशस, क्योंकि वेद में दंशस ये शकार रहित है, इसलिए यहाँ सूत्रकार ने, अधिकतर ग्रंथकारों ने पुरुदंशस पाठ रखा है। ऋच उशनाच पुरुदंसाच अनेहाच इति ऋतुशनस पुरुदंसो अनेहसः तेषाम इतर समासवा। अनंगसौ असंबुद्धौ का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ऋकारांता नाम अंगानाम उशनस पुरुदंसस अनेहस और इत्येतेषां चंगानाम असंबुद्धौ सौ परतो अनंगादेश भवति। असंबुद्धि सु में ही केवल यह अनंगादेश करेगा। कितने शब्दों को? जितने भी ऋकारांतंग, ऋकारांतंग कौन हो जाएंगे? जैसे कर्त्री, हर्त्री, भर्त्री, जितने भी ऋकारांत, पितृ, मातृ, ऋकारांत जितने भी। और उसके अलावा हलंत 3 शब्द प्रातिपदिक ले लिया। उशनस शुक्राचार्य का नाम है, पुरुदंसस ये भी एक ऋषि का नाम है, अनेहस काल का नाम है, कालवाचक है। यहाँ देखो रूप बना रहे ऋत का, कर्ता, हर्ता, माता, पिता, भ्राता, ये सब ऋकारांत है ना। ऋकारांतों को अनंग हो गया। अन कहाँ बैठेगा? री में। कर्तृता कर्तन बना, उपदा दीर्घ कर्तान, सुलोप न लोप करता। जो उशन, उशन्न से में सकार को अनंग हो जाएगा, उशन्ना अन्न बचेगा, उशना अन्न बचेगा, तो अतोगुण रूप हो गया, उशनास बना। अब दीर्घ हो जाएगा, उशनास बना, सकार का रुत्व विसर्ग हो गया, सकार का लोप हो जाएगा, उशना। ये सकार को ही आपने अनंग कर दिया ना, उशनस के सकार को अनंग हो गया, उशनन बना। सु के सकार लोप हो जाएगा, नकार लोप होगा, उशना बचेगा, उशनन से उशना।
एवमेव पुरुदंस से पुरुदंसा, अनेहस से अनेहा। त्रिज्वत क्रोष्ठु, त्रिज्वत क्रोष्ठु, त्रिज्वत अपेय, ये भी अतिदेश सूत्र है। क्रोष्ठ हो प्रथमा, आपका प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन किसे लिख दिया? क्योंकि अतिदेश में धर्मातिदेश कर रहे हैं, यहाँ क्रोष्ठीवत बनेगा बोल रहे हैं। क्रोष्ठु शब्द क्रोष्ठी के समान हो जाएगा, इसलिए प्रथमा। अनुवृत्तीय सर्वनाम स्थानीय असंबुद्ध होगा, अंग से का अधिकार है। त्रिचा तुल्यम वर्तते इति त्रिज्वत, त्रिच प्रत्यांत के समान हो जावे उसका नाम त्रिज्वत होता है। तेन तुल्यम चेत क्रियावती ही सूत्र है, इसे वती प्रत्यय हुआ। अर्थ सर्वनाम स्थान असंबुद्धौ परतस तुन प्रत्यांत क्रोष्ठ शब्द त्रिज्वत भवति। सर्वनाम स्थान लेकिन संबुद्धि को छोड़ करके असंबुद्ध स्थान सर्वनाम स्थान के प्रत्यय हुए तुन प्रत्यांत जो क्रोष्ठ शब्द है उसको जो क्या हो जाएगा? त्रिज्वत हो जाएगा। कृष धातु से तुन हुआ, उणादि उसे हो जाता। तब दिया सूत्र तुन प्रत्यय कौन करता है? उणादि का प्रथम पाद के 69वां सूत्र करता है। तो क्रोष्ठु बना। क्रोष्ठु किसको बोलते हैं? श्रृगाल को, फॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं फॉक्स। श्रृगाल, गीदड़, हिंदी में गीदड़ भी बोलते हैं, वो क्रोष्ठु होता है। तब अनंग हुआ तो क्या हुआ? क्रोष्ठु के उकार को पहले क्रोष्ठी बनाओ, यह सूत्र क्या करता है? क्रोष्ठी कर देगा। तो क्रोष्ठी दंसु रहेगा तो पूर्व सूत्र लगेगा। ऋतुशनस पूर्वदंसो ने असांच, वो अनंग कर दिया। क्रोष्ठी था क्रोष्टन हो गया। सलोप नव नान्त पदा दीर्घ नलोप कर दो, क्रोष्ठा बनेगा। क्रोष्ठा और क्रोष्ठारोह में क्रोष्ठी धन और रहेगा, क्रोष्ठी धन और रहेगा। तब हाँ पहले गुण करो तब तो करेगा उपदा को दीर्घ अपत्रिच। पहले आप ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय गुण कर देंगे तो क्रोष्टर और रहेगा, क्रोष्टर और रहेगा। तब आप त्रिंच से उपदा को दीर्घ कर दो, क्रोष्टार औ मिला दिया, क्रोष्टारो क्रोष्टार है। नीचे दिया है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानीय और अब त्रिंच से दीर्घ होकर रूप बन गया। क्रोष्टारम क्रोष्टारो यहीं तक होता है सर्वनाम स्थान। फिर आगे तृतीयादि के लिए अलग सूत्र आएगा। आगे तृतीया विभक्ति से तृतीया जातियों में आगे सूत्र आ रहा है विभाषा तृतीयादि स्वची, वो अलग आएगा। लेकिन स्त्रीलिंग में भी पहले त्रिजोत भाव कर देंगे। देखो स्त्रियांच, स्त्रियांच, स्त्रियां सप्तमी के वचन पे त्रिज्वत की अनुवृत्ति, क्रोष्ठ का भी अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अर्थ स्त्रियांच क्रोष्ठ शब्द से त्रिज्वत भवती। लोमड़ी, गीदड़ी है ना, स्त्री। स्त्री में जो क्रोष्ठ शब्द है उसको भी त्रिज्वत भाव किया जाता है। असर्वनाम स्थानार्थो अयम आरंभ, ये सब असर्वनाम स्थान वालों के लिए ही आरंभ किया गया। उदाहरण है क्रोष्ठी, क्योंकि गीश के प्रत्यय सर्वनाम संज्ञा नहीं कर सकते ना आप। सोडा नपुंसकस्य, नपुंसक से भिन्न जो सुट को ही करता है सर्वनाम स्थान। और यहाँ को स्त्रीलिंग कब आएगा? गीप की गीन स्त्रीत्वक्षा करोगे ना, क्रोष्टु से स्त्रीत्वक्षा करोगे तब गीप की गीन आएगा। उसके तो पूर्व को उसका सर्वनाम संज्ञा है नहीं किसकी गीन का, तब त्रिजत भाव करो। ऋण्यभ्यो गीप, तो क्रोष्ठी गी कही है, एक एणची एण कर दो, क्रोष्ठी, क्रोष्ट्रिय क्रोष्ट्रिय ये बनेगा। क्रोष्ठीभ्याम क्रोष्ठी भी इत्यादि हलादियों में आजादी के लिए आगे सूत्र आ रहा है, इसे और नहीं दे रहे हैं। हलादि के लिए क्या कार्य होता है, बाकी आजादियों में क्या कार्य होता है, उसके लिए अगला सूत्र निर्णय देता है। विभाषा तृतीयादिश्वची, विभाषा तृतीयादिश्वची, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है।
ये लोग प्रथमा एक वचन लिखते हैं हमेशा। तृतीयादिशु सप्तमी बहुवचन, अची सप्तमी के एक वचन। तृतीय आदि आसानता तृतीयादि विभक्तय, तृतीयादि विभक्ति तासु तृतीयादिशु बहुरी समास। तृजत क्रोष्टु का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। तृतीयादिशु अजादिशु विभक्तिषु परतो क्रोष्टुर्विभाषा तृजत भवति। तृतीयादि अजादि विभक्तियों में, हलादि में नहीं करेगा। अजादि विभक्ति कितने हैं हमारे पास? तृतीयादि हलादि। टा ये गसी, ये तीन हो गया, और तीन वो गस ओस आन, तीन तीन छः, अरे दो और घी ओस, 8 है। 8 है अजादि। उन 8 अजादि में विकल्प से आप क्रोष्ट्री कर देंगे, अर्थात एक बार क्रोष्टु रहेगा, एक बार क्रोष्ट्री। क्रोष्ट्री दंटा है तो इक्वेंशियन क्रोष्ट्रा, और क्रोष्टु दंटा रहेगा, टागवा रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? आंगोना अस्त्रियाम, ना आदेश हो जाएगा, क्रोष्टु ना रो बनेगा। क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे क्रोष्टु, कौन सूत्र लेगा? ऋतवुत। पंचमी में क्या होता है? ऋतवुत, और रात्सस्य लग करके क्रोष्टुरु बनेगा। और बाकी में क्रोष्टो हो बनेगा नहीं। पंचमी में जब ऋकारांत नहीं रहेगा तो पंचमी षष्ठी में क्या होगा? क्रोष्टो घसी घसोश्च, क्योंकि क्रोष्ट जो उकारांत है रस्वकारांत होने से शेषो घ्यसकी से घी संज्ञा होगा। इसे जब त्रिजोत भाव नहीं होगा, घी संज्ञा होने से हरिवत रूप चलेगा। हरि में क्या क्या लगा था? आंगोनास्त्रियाम और घेरिंगिति घसी घसोश्च अच्छघे है रसन अध्यापो नुट। इतने सूत्र ध्यान रखना पड़ता है हरि का। वो सब यहाँ क्रोष्टु पक्ष में लगेगा, और क्रोष्ट्री पक्ष में अजादि सर्वत्रियान हो जाएगा, एकमात्र आम को छोड़ करके कि रसद्र से नुट कर देगा, नुट से नाम हो जाएगा। क्रोष्ट्री धन नाम, नामी से दीर्घ होकर के क्रोष्ट्री नाम बनेगा। बाकी सब एको यानी क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे क्रोष्टु क्रोष्टु पंचमी षष्ठी ऋतुवत रात्सस्य क्रोष्ट्रो क्रोष्ट्री नाम, और क्रोष्टरी ऋतोंगी घी में क्या होता है? गुण। क्रोष्टरी क्रोष्ट्रो क्रोष्ट्रिषु, ये सब नीचे संकेत कर दिया। आंगोनास्त्रियाम घेरिंगिति है कि नहीं, ऋतुंगी सर्वनाम स्थान हो अच्छक्य, ये सब दिखा दिया है। चतुरनुडोहराम उदात्तः, चतुरनुडोहराम उदात्तः, चतुर्णोह षष्ठी के द्वितीय वचन, आम प्रथमा के एक वचन, उदात्तः प्रथमा के एक वचन। ये आम सूत्र हम लोग पहले लगा चुके हैं। कहाँ आया था? नुमागम के थे ना। अभी कौन सूत्र था? अनुडू के लिए सावनुडोह नुम किया था ना। चतुर्णोराम उदात्त, चतुर्णोराम उदात्त, इसको वहाँ याद दिलाया था आम पक्ष में। और संबोधन में कहा था मैंने अम संबुद्धौ, आम नहीं होगा अम होगा, वो अगला सूत्र आ रहा है अम संबुद्धौ। चतुर्णोह षष्ठी के द्विवचन, आम प्रथमा के एक वचन, उदात्त प्रथमा के एक वचन, चतुश्च अनडवांश्च, चतुर्णोह तयोः इतर समास होगा। सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। चतुर्नडु इत्येतयो सर्वनाम स्थाने परत आम आगम भवति स च उदात्त। अनुडु का रूप आप बना चुके हो। क्या बना था? अनडवान, अनडवान ये रूप बनाए थे। वहाँ पर ये सूत्र हमने बताया था आम उस सूत्र से होगा। अब ये चतुर में आप लगाएंगे, आम का भी दिखाई दे रहे हैं। चतुर क्या है? 4 संख्या, अदंत नहीं है। चतुर, चतुर क्या हो जाएगा? चालाक, चतुर चाणक्य बोला जाता है, वो अदंत है। यह हलंत, चतुर हलंत होने से यह अर्थ संख्या इसका 4 संख्या। चतुर शब्द से क्या होगा? 4 संख्या होने से नित्य बहुवचनांत रहेगा।
सो नहीं लाना, हो नहीं लाना, कि चार क्या होता है? एक वचन होता है, द्विवचन होगा नहीं, नित्य बहुवचनांत। 3, 4, 5 ये सब क्या है? नित्य बहुवचनांत। 2 शब्द द्वि नित्य द्विवचनांत और एक नित्य एक वचनांत। इसलिए यहां पर आपको जस ला करके दिखा रहे हैं, चतुर्धन जस, वहीं सर्वनाम संज्ञा मिलेगा, सस में मिलेगा नहीं। तो चतुर्धन जस, जस का अस, चतुर्धन अस के पर रहते हुए आम कर दो, तू के ऊ के बाद में आम बैठेगा, मिदिचो अंत्यात पर। चतु आ रहल है, अस पर में है, ये को एंड करो, चत्वारस सकार विसर्ग हो जाएगा, चत्वारः। और इसे शस में क्या बनेगा? चतुरः। चतुर्भिः, चतुर्भिः नहीं, चतुर्भिः चतुर्भ्य, चतुर्भ्य चतुर्णाम, अलग सूत्र आएगा उसके लिए भी नुटादि करने, चतुर्णाम और चतुर्षु ये बनता है। और अनडवाह वो बना चुके थे आप, अनडवान। अनडवान में सावनडो से नुम हुआ है और आम इस सूत्र से हुआ तो अनडवान बना। अनडवाहो, अनडवाह, अनडवाहम, अनडवाहो, क्यों नुम नहीं होगा उन सब जगहों में, वहां नुम नहीं होता है, केवल सुमे नुम, सौ अनुडवाह कहा था। यह उदात्त विधान करने की क्या जरूरत थी? कि सामान्य में दिया है, आगमा अनुदात्ता भवंती, परिभाषा है आगमा अनुदात्ता भवंती। जो आगम है ये आम क्या है? आगम है, इसलिए वो अनुदात हो रहा था, उसको बाध करके पाणिनि ने उसको इस आम के आ को उदात्त कर दिया, स्वर लाभ के लिए करना पड़ा। अम संबुद्धौ, अम संबुद्धौ, अम प्रतिमा के वचन, संबुद्धौ सप्तमी के एक वचन, चतुर्डोह अनुवृत्ति अंग से अधिकार है, संबुद्धौ पर चतुर्डोर अम आगम भवती, प्राप्त आम को बात दिया और अम कर दिया। हे प्रियचत्व, आपने अभी बोला चतुर शब्द तो नित्य बहुवचन चलेगा, और संबुद्धि का एक वचन तो एक वचन है ना, संबुद्धि संज्ञा है, फिर चतुर का एक वचन कैसे चलेगा? संबुद्धि कहाँ से आ गया? तो आपको समास करना पड़ेगा, बहुरी चतुर शब्द अंत में आ जाए। प्रिया चत्व चत्वारा यस्य, प्रिय है चार जिसका, अब हो जाएगा प्रिय चत्वर, प्रातिपदिक बन गया। ऐसे एक आदमी हो सकते, दो हो सकते, चार हो सकते, जिनके चार चार प्रिय चीज है। जैसे सनातन धर्मियों के लिए चार चीज हमेशा हर इंसान के लिए प्रिय है। कौन से चार प्रिय होते हैं सनातन धर्मी के लिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ जो होती है हमारी, ये हमारे हर एक इंसान के लिए, सनातन धर्मी के लिए, हर इंसान के लिए परम प्रिय चार वस्तु है। इसे सब इंसान को क्या बोलेंगे आप? प्रियचत्वा। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। इसे प्रिय चत्वर, प्रिय चतुर, प्रातिपदिक क्या बचेगा? प्रिय चतुर, उससे आया संबुद्धि में सु, उस सु के प्रत्यय इसने आम को बाध करके अम कर दिया। अम होने से अमागम हुआ तो प्रिय चतुर, तू के ऊ के बगल में अ बैठा, प्र है, ये करो, प्रिय चत्वर, सु का लोप, रेफ का विसर्ग कर दिया। हे प्रिय चत्व, हे अनड्वन, हे प्रियानड्वन इत्यादि। रीत धातो, रीत धातो, रीत षष्ठी के एक वचन, इत प्रतिमा के एक वचन, धातो षष्ठी के एक वचन, 3 पद है। अंग से अधिकार है और कोई चीज की अनुवृत्ति नहीं है। दीर्घ ऋकारांत धातु लेना, रस ऋकारांत नहीं। दीर्घ ऋकारांत जो धातु है उनके सूत्र क्या करेगा? इत कर देगा। तो इकारादेश भवती, क्री विक्षेपे धातु है, बिखेरना अर्थ में। बीज को खेती में फेंकते, फिर टिलर चला देते, दबा देते, गेहूं उगता है। फिर
बिखेरना, क्री दीर्घ ईकारांत है, उसको क्या कर दिया इसने, इत कर दिया, किर हो गया, लट टिप शप किरती। ये मैंने गृह निगरणे धातु, निगलना, स्वाहा स्वाहा नहीं, रोटी अग्नि में नहीं, निगलना, गिरती लव होता है, अरे अचौर अचौरो लह सूत्र है, उसे आधार पर र लोग का भेद करते प्रयोग हो जाता है, गिलती भी बन जाता है। आस्तीर्णम, आंग सर्व स्त्री धातु है, आंग सर्व क्या है, स्त्री धातु, उसे क्या कर दिया आपने, क्ताब कर दिया, निष्ठा में क्ता, कौन सूत्र करेगा क्ता, सूत्र ही है निष्ठा। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, क्ताक्तवतु निष्ठा। क्ता प्रत्यय लाया आपने, स्त्री धन क्ता है, क्ता कत्ता है, कितना गुणादि नहीं होगा तो वर्तमान ने इत कर दिया, इत करने से क्या हो गया, स्त्री था, री को इत होगा तो क्या होगा, उरण रपर इर हो गया, स्थिर हो गया, आ स्थिर और पर में ता, आ स्थिर ता, तब क्या लगेगा, हली च, इस स्त्री स्थिर का जो ये है आ उसको दीर्घ हो गया, स्थिर बना। स्थिर बनाने के बाद रदाभ्याम निष्ठा तो नहा पूर्व से च दह और रदाभ्याम नो नह समान पद है, समूर्धन्य हो गया, आस्तीर्णम बना स्वायत्पत्ति होकर के। या गिट क्यों नहीं किया, क्ता को श्रुक किति सूत्र से उगंत उक्कांत है ना धातु, स्त्री ऋकारांत क्या होता है, उक में आ गया, दीर्घ री भी देखो उक आ गया कि नहीं, वो री री, री में दीर्घ री भी है, री दीर्घ नहीं होता, और ई में दीर्घ, वो में भी दीर्घ वो भी आ जाएगा, ऐसा उगंत कहा जाए। श्री और उक, श्रुक किति, श्री धातु और उगंत जितने धातु है उन धातुओं से पर में अनिट निषेध कर देता है, इट का निषेध कर दिया श्रुक किति ने, अतः बना आस्तीर्णम, ये बनता है। एवमेव विशीर्णम, श्री हिंसायाम, दीर्घकरण श्री लेना हिंसार्थ में, उससे शरीर बनता है। शरीर आपको भगवान ने दे दिया और आपको हिंसा कर दिया, ये शरीर क्या है, हिंसा है। श्री हिंसा से बनता है शरीरम, आपको हिंसित किया है, आपको अपने शरीर से हिंसा महसूस होता है, नहीं होता, शरीर से मजा आ रहा है कि कहाँ हिंसा आया, कोई कष्ट है, इन वास्तव में हिंसा किया कि आपका शरीर दिया, उसे कोई आपत्ति नहीं थी, इन्हें इसमें इंद्रियां रख दी, इंद्रियां दिया, उसे भी कोई आपत्ति नहीं था, इन इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया। परांच खाणी व्यथृणत स्वयं भूर, परांग पश्यत नान्तरात्मन, कश्चित धीर आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, कठोर प्रश्न में आता है। उस ब्रह्मा ने स्वयं ने हम सबको हिंसित कर दिया, इन इंद्रियों को बहिर्मुख, परांची मैंने बाहर कर दिया, क्या, खानी मन इंद्रियाणी, ऐसे करते हुए व्यतृण तृणु हिंसायाम धातु, उसने हम सबको हिंसित कर दिया, हिंसा है। आप अंतर और मस्त रहने वाला देखो ना, सुषुप्ति में अंतर्मुख हो जाते हो, कितना मजा है, सोने में मजा नहीं है, बहुत मजा आता है। अब इसलिए पहाड़ में भी सो जाते हैं, इस सोने में आनंद न होता तो कौन सोता, न सोने की दवाई खाते फिर तो अब सोने की दवाई खाते, ये विशेषता है। इसलिए श्री हिंसायाम धातु उसका भी रूप बना विशीर्णाम, पूर्वत प्रक्रिया पूरी करनी है। उपधायाश्च, उपधायाश्च, उपधाया षष्ठी के वचन पे रीति धातु पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति, पूरे के पूरे सूत्र का अंग से अधिकार है। धातु रंग से उपदाय रीकार से स्थान है यकारादेश भवती, धातु अंग संचक हो
और उसकी उपधा में दीर्घ ऋकार हो। पहले वाला क्या था? ऋकारांत धातु था, अब उपधा में दीर्घ ऋकार होनी चाहिए। अब उसके स्थान में भी इकार आदेश कर दो, कीर्तयतीर बना। कीर्तयति कैसे बनता है? कृति छेदन धातु है। कृति छेदन, काटना अर्थ में, छेदन करना। घास काटो, सब्जी काटो, ये सब्जी काटा नहीं जाता है ना, सब्जी अमनिया किया जाता है। हम लोग की भाषा है ना, अमनिया करो। तो कृत धातु था, छेदन अर्थ वाला। कृत धातु से आपने क्या किया है? कृत धातु से पहले आपने निच करो, कृत धन निच का नी का ई रहेगा, कृत धन ई रह गया, कृत धन ई रह गया। तब ये सूत्र क्या करेगा? री को इत रपरा हो गया, इत्तो का रपर हुआ तो किर बना, किर त ई रहा, किर त ई। अब उपधयांश क्या करेगा? उसको दीर्घ कर दिया, कीर्त बना, और निच की मिला दिया, कीर्ति धातु, लट तिप शब्द गुण आदेश, कीर्तयति कीर्तयत कीर्तयन्ति इत्यादि रूप चलता है। उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उत प्रथमा के एक वचन, ओष्ठ्य पूर्वस्य षष्ठी के एक वचन। ओष्ठ्य पूर्वो यस्मा सह ओष्ठ्य पूर्व तस्यति बहुरी समास किया। ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन होते हैं? उपपद्मनिया नाम ओष्ठो, उसमें पवर्ग लेना है। ऊ तो हो गया अच्छ, अच्छ से पूर्व में अच्छ थोड़ी रहेगा, इसे वो नहीं हो सकता। उपदमानी भी नहीं ले सकते, केवल पवर्ग पूर्व में हो। ऐसा जो दीर्घ ऋकारांत, ओष्ठ्य पूर्व यस्मात्, रीत का अनुवृत्ति धातु का अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। अर्थ ओष्ठ्य पूर्व यस्मात् ऋकारात् तदंत सद धातु रंग से उकार आदेश भवति, उकार आदेश हो जाएगा। प्री धातु से ऋकार से पूर्व ओष्ठ्य वर्ण है। प्री पालन पूर्णयो, पालन और पूर्ण अर्थ में होता है। तो प्री धातु से आपने क्या कर दिया है? क्ता प्रत्यय, प्रीधन क्ता। अब प्री को क्या कर दिया आपने? इस वर्तमान सूत्र से उदोष्ठ्य पूर्व से उत् हो गया। उदोष्ठ्य पूर्व से वर्तमान सूत्र है, उत् कर दिया। उत् करने से रपर प्री था, हो गया वो पुर, पुर, और पर में त है, क्ता का त, पुर त है। इको झल से कित होने के कारण से गुण नहीं होगा। इसी प्रकार मृंगदास सन्नत दे भी देंगे, भाई को झल लगे कितने अंतर है। मेरा जनगमाम सनी से दीर्घ जो है ब्री होने पर इस सूत्र से उत् रपर हो गया। तो इस तरह से पुर ता था, पुर ता, तब क्या लगेगा? वो रूपदाया दीर्घ ही कहा, रेफांत उपदा को एक दीर्घ कर दिया, पूर्तारा, पूर्त। एक तकार होना चाहिए, दो तकार कहां से आ गया? अच्छा, और आभ्याम द्वे, पूर्तः, बहुवचन में पूर्तः। और यहां पर पूर्तः पिंडा पुपूर्षति सन्नंत में, मुमूर्षति ये भी सन्नंत में, सन्मुखो इको झल से कित हो जाने पर कार्य सिद्ध हो जाता है। नीचे सूत्र दिया है, न ध्याख्या प्री मूर्छ मदाम सूत्र है। उस सूत्र से यहाँ पर निष्ठा के नत्व का निषेध हो जाने के कारण से निष्ठा के तकार को नकार नहीं हुआ। नहीं तो होना चाहिए ना, रेफ उपदा में आ गया तो अर्धाभ्याम निष्ठा तो तह पूर्व से दह सूत्र लगना चाहिए था, नहीं लगा और नकार नहीं हुआ क्योंकि निषेध कर दिया सूत्र ने, प्रिय उसमें गिना है।
अब अंतिम सूत्र आता है पद का, बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रथमा के एक वचन, छंदसी शब्द के एक वचन। तो पूर्व सूत्र ने कहा है उत्कार्य रीत को करने के लिए, और धातुओं का उसको विकल्प कर दे, बहुलकात कर देगा। उत रीत धातुओं का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अर्थ छंद से विषय ऋकारांत से धातुरंग से बहुलम उकार आदेश भवति। ओष्ठि पूर्वस्य इत्युक्तम अनोष्ठि पूर्वस्यापि भवति। बहुल कहते ही है, आपने पूर्व से क्या था, ओष्ठ पवर्ग पूर्व में होना चाहिए, अब पवर्ग पूर्व में न हो तो भी लग जाएगा, यही बहुलम है। बहुलम का मतलब क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा अन्य देव, यह अन्य देव का पक्ष है। जिन्हें उपदा पूर्व में ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, अवोष्ठ्य वर्ण है, तो भी कर दिया, ये अन्यथा कर दिया। दृष्टांत देखिए, अनुष्टि का दिखा रहे हैं, पप्रितमाम, पप्रितनम, वव्रितमम, और क्वचित भवति, और कहीं हुआ भी पपुरी ही, यहाँ हो गया। पहले पपरी बनेगा, कैसे बना ये, प्री धातु से की प्रत्यय हुआ है, की प्रत्यय, तथा द्वित्वादि इसी प्रकार से करके प्री प्री की ये स्थिति रहा। अभ्यास कार्य के वरदत्व कर दिया, प प्री ई रहा। उस स्थिति में जो है यणादेश होने पर पप्री ये प्रातिपदिक बन गया। तम प्रत्यय करके पप्रितमम, एवं व्री से भी वव्रितमम बन गया। या बहुलघात पुरुष से प्राप्त उत्व नहीं हुआ, किंतु इको यणची से यण कर दिया, यह विशेषता है। इति प्रथमा पादः।